सीधा प्रेम समाधि एवं भाव समाधि का विषय में कृपा करके समझाने की कृपा करें। वहाँ तक पहुँचने के सोपान क्या हैं और क्या इस समाधि से बाहर भक्त आता है? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो कैसे? समाधि सम्यक प्रकार का समाधान जब हमारे अंतःकरण में होता है उसका नाम है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम जड़वत पत्थर बन के बैठ जाएं, उसका नाम समाधि है। भगवान शंकर के विषय में आता है लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधिष्ठ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा। जब व्यक्ति अपने स्वरूप का स्मरण करता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो समाधिष्ठ हो जाता है। अपना स्वरूप क्या है? हम सब उस परमात्मा के अभिन्न अंश हैं और वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये संपूर्ण अस्तित्व जो है एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को अनेकों बार स्पष्ट किया गया है। अनेक वैदिक मंत्र इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, वेदांत इसका समर्थन कर रहा है और पुराणों के माध्यम से भी इस बात को समझाया गया है कि परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं हैं। परमात्मा के स्वरूप को केवल हम कहने लग जाएं कि हम परमात्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात ब्रह्म से हम अलग हो गए। हम जब कहते हैं सो अहम, जो वह है वही हम है, तो जो वो है वो अलग हो गया, हम अलग हो गए। इसलिए ये सब शब्द जो हैं एक भाव के हैं। आप देखिए, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान दीपक के प्रसंग में इस बात को स्पष्ट करते हैं। सोहम अस्मि, जो वो ब्रह्म है वही मैं हूँ। इस प्रकार की वृत्ति, अर्थात ये कहने का विषय नहीं है कि सो अहम, ये रखने का विषय नहीं है। ये एक वृत्ति है। ये चित्त की अनेक अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। कुछ वृत्ति ऐसी हैं जो हमको परमात्मा तक पहुंचा देती है। तो हम अपनी जो वृत्ति है उसमें ज्ञान की जो ज्योत है, दीप शिखा सोई परम प्रसन्नता, वहाँ जो आत्मज्योति है, ज्ञान दीपक से जो ज्योति है उसका परम प्रकाश हो जाता है, परम प्रकाश हो जाता है। ये वृत्ति के अनुसार अब नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहा जाता है। लोग गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं। गायत्री मंत्र में जो कहा गया है, गायत्री मंत्र कहता है जो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाला परमात्मा है, उसके तेज का हम ध्यान करते हैं, उसके तेज का हम ध्यान करते हैं। गायत्री भर्गो देवस्य, मतलब हम देवता की बात करते हैं, परंतु लोग कहते हैं गायत्री माता, गायत्री माता, गायत्री माता। गायत्री छंद है, जैसे कृष्ण छंद है, अनुष्ठुप छंद है,
वैसे गायत्री छंद है और छंद की अधिष्ठात्री देवी है, जो चतुर्वक्त्रम 4 मुख वाली है, 5 मुख वाली है। उसमें भी अनेक अनेक मतभेद खड़े हो जाते हैं। तो ये मंत्र को जपते जपते हमारे अंदर से एक वृत्ति पैदा होनी चाहिए, और वो वृत्ति कि हम परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं, अर्थात हमको परमात्मा के तेज के ध्यान में उतर जाना है। और जब हम परमात्मा के तेज के ध्यान में उतर जाते हैं तो होता यह है कि हम नाम की चीज जो मैं हूँ, मूलात्मा कर्ता हम की मत से, ये मूल जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है। सारा खेल अनेकों बार इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि देखो, जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं उस समय श्वास कौन चलाता है, उस समय पाचन संस्थान कौन चलाता है, रक्त संचार कौन चलाता है। हम तो प्रगाढ़ नींद में, हमारा कोई संकल्प नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, परंतु ये सब कार्य हो रहे हैं। हमने जो भोजन किया है वो पच रहा है, भोजन डाइजेस्ट होकर उसका रक्त बन रहा है, रक्त जो है सब धातुओं में उसकी परिणति हो रही है। वो क्रमशः सब क्रियाएं, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शरीर, इसमें सब क्रियाएं चल रही हैं। हमको उस समय बिल्कुल तो ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, किस गांव में हैं, किस नगर में हैं, वहाँ का तापमान क्या है, यहाँ का तापमान क्या है, कुछ हमको बोध नहीं होता। हमको है नहीं है वो भी नहीं मालूम होता है। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा चला रहा है वही की स्थिति जागृत अवस्था में, सूर्यावस्था में पैदा हो जाती है, तो उसका नाम है समाधि। जब जीव जो है परमात्मा के तेज का ध्यान करता है, ध्यान करते करते परमात्मा उसके अंदर वो जो आपकी ज्योति है, ज्योति के विषय में भी अभी इस कथन इस ज्योत से परिचित है। जैसे ज्योत नदी है ठाकुर जी के सामने, उसमें दीप जल रहा है, दीप जल रहा है, ऑक्सीजन इसमें खर्च हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। दीप और बत्ती की जरूरत होती है, परंतु वो जो आत्म ज्योति है, जो शिव ज्योति है, आत्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें नहीं कहना चाहिए दिया भूत बाती परम प्रकाश रूप जिंदा, वो तो परम प्रकाश है। वहाँ किसी दिए की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है कि भाई ये ऑक्सीजन चाहिए तभी दीप जलेगा, दीपक होगा तभी दीप जलेगा, घी होगा, तेल होगा, जो भी उसमें ईंधन जल रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं। तो वो ऐसी ज्योति है, उसके लिए वो जो ज्योति है, जीव का अहंकार टूट जाता है, अहंकार जैसी कोई वस्तु उसमें नहीं रहती है। फिर केवल जो हो रहा है वो परमात्मा की प्रेरणा से होता है। हमने अनेकों बार बताया कि युग सब योगी विज्ञानी, सतयुग ऐसा युग था जिसमें सब योग विज्ञान में और भगवान का तेज का ध्यान करते थे। उस समय अनेक देवता नहीं थे, ये एक देव, एक ही वर्ण, चातुर्वर्ण मया कृष्णा जो है वो 4 वर्ण भी नहीं थे, एक अंश वर्ण था। और उस समय जीव जो है स्वयं अपने आप में अनुशासित था, उसमें किसी बाहर के अनुशासन की जरूरत नहीं थी। बाद में तो हमको अनेक प्रकार की संहिताएं दी गई कि अमुक कार्य करो, अमुक कार्य न करो, परंतु जो आदि युग है, सतयुग है, उसमें किसी संहिता की जरूरत नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। जीव जो है अपने आप में ध्यान में
डूब जाता था। और ध्यान में डूबने के बाद उसको निमित्त बना के उसको स्पष्ट अनुभव होता था मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को निमित्त बना के जो परम चेतना है वो सब कार्य कर रही है। तो उसके बाद कोई असल कार्य नहीं होता। गायत्री मंत्र में कहते हैं परमात्मा हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। वहां कहने की भी जरूरत नहीं रहती कि हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, क्योंकि वहां अहम मिट जाता है, मैं करता ही नहीं रहता हूँ। और फिर उसके द्वारा जो भी होता है, जिस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी के विषय में कहा, समझो कहो करो तुम सोई धर्म सार्जन होइए से। आप जो कहेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप करेंगे वही धर्म का सार होगा। तो जब व्यक्ति ध्यानावस्थित होके उस परमात्मा के तेज में लीन हो जाता है, डूब जाता है, तो प्रकृति, इसमें लिखा है समाधि से भक्त बाहर वहां तक पहुंचने का सोपान किया है। और क्या इस समाधि से बाहर भक्त आता है? तो बाहर आने का कारण क्या है? कारण ये ही है कि जीव जो है प्रारब्ध लेके आया है, शरीर जो है प्रारब्ध से खड़ा हुआ है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, तीन प्रकार के कर्म है। तो क्रियमान और संचित इनको ज्ञानाग्नि दग्ध कर देती है, तो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए देखा जाता है बड़े बड़े महापुरुषों को भी वो अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियों से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ऋणानुबंधन से जीव आया हुआ है। अब वो भले ही उस ऊंची कक्षा में पहुंच चुके हैं जहाँ कर्म का बंधन नहीं है, परंतु अभी नवीन जो क्रियमान कर्म है वो, और जो संचित कर्म है जो पहले का संग्रह है, इन दोनों को तो ज्ञानाग्नि ने नष्ट कर दिया, जला के खाक कर दिया। केवल रह गया प्रारब्ध। तो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। ये ऋषि महर्षि जब परम सत्य को प्राप्त करते हैं, चाहे भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, अपने आचार्य श्री हो, भगवान वेद व्यास हो, जितने भी आचार्य हुए, सब आचार्य को, किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, तो केवल बता रहे हैं। उन्होंने जब, वैसे तो वो उस कक्षा में हैं कि उनको साधना तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, परंतु उन्होंने साधना हम जैसे जल जीवों के लिए की। क्यों कि अगर नहीं करेंगे तो भगवान शिव, रुद्रावतार श्री आंजनेय, जो हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान शंकर जी आए, तो उन्होंने भी यहाँ नाम जप इत्यादि साधनाएं की। उनको तो कोई जरूरत नहीं थी, वो तो साक्षात शिव है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, वो तो उनको कोई जरूरत नहीं। परंतु लोक संग्रह के लिए भगवान श्री राम अगर भूमंडल पे आते हैं तो वो भी सब लिंग आप विधिवत कर पूजा आदि आदि करते ही है। तो ये सब जो है खेल, इसी प्रकार से जीव जो है जब संचित कर्म और क्रियमान कर्म को दग्ध कर देता है, उसके बाद ही प्रारब्ध जो है उसको, ऋणानुबंधन जो है उसको उन्हें क्षेत्र में से निकालते हैं और उसके द्वारा वो सब कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। वो नहीं करता है, उसको तो जरूरत ही क्या है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। एक बार उस दिव्य रस का पान कर लिया, दिव्य रस में डूब गया, तो फिर उसके बाद उसको इनकी जरूरत नहीं है। परंतु तो होता यही है कि प्रकृति जो है ऐसे महापुरुषों को हम सबके बीच में रखना चाहती है। अगर वो उसी में डूबे रहे, जैसे कोई मानसरोवर या अमृत सरोवर में गया और अमृत सरोवर में जाके उसने डुबकी लगाई और वो अमृत स्वरूप हो गया, उसको बाहर आने की इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, परंतु उसका
बाहर नहीं आना लोगों के मन में एक संदेह पैदा कर दे कि अगर वहां जाते हैं तो एक कसमाना नहीं बन सकते, वहां चला गया तो लौटना नहीं होता है, वहां तो गया ही गया, तो वहां कोई दुर्घटना होती है, क्या होता है। इसलिए प्रकृति कुछ महापुरुषों को उसमें से बाहर निकालती है, और बाहर निकालने के बाद वो हम सबके बीच में आते हैं, हम सबके बीच में बताते हैं कि वहाँ इस प्रकार का अमृत सरोवर है, जिसका रस पान करो, जिसमें निमग्न हो, डूबो, आनंद लो। तो इस प्रकार से ये जो समाधि है, और भगवान शंकर 2 बार समाधि लगाए, वैसे तो असंख्य बार लगाए हैं, तो वो हमेशा सदा ही समाधि है, फिर भी रामचरितमानस के आधार पर। तो एक तो शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड संभाला। और एक बार जब सप्त ऋषियों को भेजा गया कि जाओ सरस्वती जी की परीक्षा लो। अब सोचिए, प्रेम परीक्षा का विषय नहीं है। अगर प्रेम की कोई परीक्षा करता है तो वो प्रेम के विषय में जानता ही नहीं है, प्रेम परीक्षा का विषय नहीं है। परंतु भगवान शिव चाहते हैं तो सप्तऋषियों के माध्यम से, जैसे शिव पुराण में थोड़ा सा भगवान शिव स्वयं पहुंच जाते हैं, तो भगवान चाहते हैं हमारे से सिद्धांत कर रहे हैं, भगवान शिव चाहते हैं तो सप्तऋषियों के माध्यम से जो पार्वती जी का दिव्य निष्केवल प्रेम है, बराऊ शंभु न करहूं कुमारी, आप कहीं सतबाल रहे तू। अगर भगवान शंकर क्षमा के अनेकों बार कहें, अदौना मैं नारद के लिए, मैं नारद का उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। अगर वो जानती हैं कि भगवान शिव जो है अकाम है, अभोगी है, वो किसी प्रकार से कामनाओं में विकसित नहीं है, किसी प्रकार की भोग की उनको अपेक्षा नहीं है। जो शिव में से अर्थ जानी, मैंने किस भाव से अगर शंकर जी को भजा है, तो हमारी भगवान शंकर जो है इच्छा की पूर्ति करेंगे। वो पार्वती जी जानती है कि गए काम को अवश्य नशाई, सात हरता सहस भाऊ, जिनके निकट जाएगी काऊ, अस्मदेश मनमत की नाई। जिस प्रकार से बर्फ के पास अगर अग्नि के पास बर्फ पहुंच जाए या बर्फ के पास अग्नि पहुंच जाए तो बर्फ अवश्य गल जाएगा, इसी प्रकार से काम को वहां जाके समाप्त हो ही जाना है। क्योंकि भगवान शिव जो है सदा काम है, कभी उनके अंदर कामना पैदा होती ही नहीं है। तो सप्तऋषि के माध्यम से भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेके महादेव अग्नि भवन विष्णु सकल गुण धाम यही कर मंगलम जाय सना ताई ताई संताम। पार्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, सप्तऋषि देखो तुम्हारे कहने के अनुसार, आपके कथनानुसार महादेव अवगुण भवन, मेरे कथनानुसार नहीं, आपके कथनानुसार अगर शिव में बहुत से अवगुण है जो आपने बताए, अकाम है शिव, और शिव में माँ के जीना, माता पिता उनके कोई है नहीं, और जीव मांग भाव खाए, आदि आदि बहुत सी बातें कही हैं। तो महादेव अवगुण भवन, महादेव जी जो है महादेव ही तुम्हारे कथनानुसार अवगुण के भवन है। विष्णु सकल गुण था, भगवान नारायण जो है उनमें सब गुण है, हमने बात मान ली। परंतु देही का रमन रम जाए, इसमें जिसका मन जिसमें रम जाए तो उसको उसी से काम होता है। इसके बाद जब परीक्षा के बाद सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करके फिर आप साक्षात
भवानी है, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, और उनकी जय जयकार करके भगवान शंकर के पास आए। तो शंकर जी ने जब पार्वती जी के प्रेम के विषय में सुना, फिर समाधिष्ट हो गए, और फिर देवताओं को आके, कामदेव को लाके किस प्रकार से सब खेल खेलना पड़ा, सब जाके फिर शंकर जी विवाह के लिए तैयार हुए। नहीं तो दोबारा समाधि में कैसे जाना था? तो समाधि दो प्रकार से लगती, जैसे असंख्य प्रकार से लग सकती है, अनंत प्रकार से लग सकती है। तो यहाँ भगवान शंकर ने मानस के माध्यम से दो प्रकार के समाधि में प्रवेश का संदेश दिया है। एक तो प्रेम समाधि, भगवान शंकर पार्वती जी के दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम, जिसमें वासना की गंध नहीं है, पूर्ण प्रेम जो निर्वासनिक है, उस प्रेम के भाव में इतने डूबे समाधिष्ट हो गए। तो ये प्रेम समाधि, भाव समाधि और कुछ नहीं है, उसका चिंतन जो है, प्रेम जो दिव्य तत्व है, जहाँ वो प्रकट हो जाता है, उसका केवल चिंतन मात्र व्यक्ति को समाधिष्ट कर देता है। जब भगवान शंकर जैसे त्रिभुवन गुरु समाधिष्ट हो जाते हैं तो साधारण जीव की बात क्या है। और मानस में भी कुछ क्षणों के लिए तो प्रेम भरा मंदिर गति छूछा, कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा, चित्र लिखे, बस सब बिल्कुल स्तब्ध हो गए हैं, जैसे कोई पाषाण की मूर्ति हो, चित्र अंकित कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति। तो ये सब जो समाधि के रूप हैं, किसी भी प्रकार से उस स्थिति में प्रेम भरा, प्रेम से जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रेम को अभी हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम प्रेम का जो एक कलुषित रूप है, एक बहुत निकृष्ट रूप है काम, तो उसके विषय तक ही हम प्रेम को जानते हैं। हमने दिव्य प्रेम को नहीं जाना है। दिव्य प्रेम को जिस दिन जिस क्षण जान जाएंगे तो बस अपने आप में ध्वस्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, दिव्य समाधि लग जाएगी। तो वहां तक पहुंचने के सोपान क्या है? प्रेम न बाड़ी पूछे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दिए ले जा। एक ही उपाय है, शीश दो और प्रेम खरीदो। प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता, प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है, प्रेम के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। दो चीजें हैं, शीश दिए ले जाए, एक तो गर्व भरा मस्तक, अभिमान अहंकार, ये गलित हो जाए। दूसरा विचार शून्य हो जाए, मस्तिष्क में एक तो अहंकार भरा हुआ है, गर्व भरा मस्तिष्क है, दूसरा इसमें विचार चलते रहते हैं। तो जहाँ विचार शांत हो जाते हैं, विचार शून्य स्थिति आ जाती है, चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, उस समय से ये प्रेम प्रकट होता है, उस समय प्रेम प्रकट होता है। प्रेम ऐसे नहीं पाते हैं, प्रेम के लिए वैसे अनेक हैं कि आपके रुक्मणी जी भगवान के विषय में लौकिक दृष्टि से, वैसे तो उनकी साक्षात आदिशक्ति भगवती जगदम्बा लक्ष्मी जी ही रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई है, परंतु लौकिक दृष्टि से उन्होंने दिखा दिया कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनकर, भगवान श्री कृष्ण का देखा नहीं है उन्होंने, सुनकर उनका प्रेम हो गया। होता क्या है, प्रेम हमारे अंदर पहले से है और उसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं वो दूर हो जाते हैं, आवरण दूर हो जाते हैं, प्रेम प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति पूछ रहा था ज्ञान कैसे प्रकट, तो ज्ञान तो हमारे स्वरूप में है, हम ज्ञान स्वरूप में, हम प्रेम स्वरूप हैं, परंतु जैसे पृथ्वी में पानी है, उस पानी के ऊपर मिट्टी पत्थर इत्यादि आवरण आ गए, उनको हटा देते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी निकल जाता है।
पानी तो था, केवल उसके ऊपर मिट्टी पत्थर थे, गोल लगाते हैं ऐसा। तो प्रेम अंदर है, दिव्य प्रेम, पवित्र प्रेम, निष्केवल प्रेम, निर्वासनिक प्रेम। तो वहां तक पहुंचने के सोपान क्या है? मन विक्षेप आवरण को हटा दो, प्रेम हमारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। दूसरा यह है कि ये जो हम बहुत कुछ हमेशा चिंतन करते रहते हैं, भूत भविष्य, कल क्या होगा, कैसे होगा, हमने अमुक समय ऐसा किया, अमुक समय ऐसा किया, अमुक समय ऐसा किया, और तो वो जो चिंतन है, कल का चिंतन, मतलब भूतकाल का चिंतन, भविष्य का चिंतन, ये सब से ऊपर उठ जाए और केवल शांत स्वरूप में स्थित हो जाए, तो बस प्रेम प्रकट हो जाएगा। और तो बस और क्या इस समाधि से बाहर भक्त आता है, उसका जवाब पहले ही दे दिया गया। और हाँ तो क्यों? क्योंकि समाज को प्रकृति उपदेश देना चाहती है, प्रकृति देना चाहती है, वो महापुरुष नहीं देना चाहते। महापुरुष तो किसी को अज्ञानी मानते ही नहीं। अगर ज्ञानी की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में, साधु संतों की दृष्टि में कोई अज्ञानी है तो वो स्वयं अज्ञानी, वो किसी को अज्ञानी नहीं मानते। परंतु प्रकृति चाहती है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों को निमित्त बना के। वैसे तो महापुरुषों में देखो, हनुमान जी, एक मंद में मोहब्बत कुटिल हृदय अज्ञान, हनुमान जी जो ज्ञानी नाम और गण्य है, उनमें कितनी दीनता है, कितनी कार्पण्यता है कि एक मंद में मोहब्बत। हनुमान जी ना तो मोह के बस में है, ना मंद बुद्धि है, फिर भी इतनी दीनता है। और जब तक ये दीन भाव, देने भाव नहीं आता, तब तक हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। हमारे अंदर जो हमारा अहम है, अहंकार है, वही सबसे बड़ा शत्रु बैठा हुआ है, वही हमको परमात्मा से दूर कर रहा है। तो इससे बाहर आने के लिए प्रकृति उन महापुरुषों को लाती है बाहर। वो तो बाहर आने की इच्छा नहीं है, और नहीं तो कैसे? और नहीं आने का तो प्रश्न, बहुत से महापुरुष ऐसे हैं कि जिनका प्रारब्ध शेष हो चुका है, और प्रकृति चाहती है कि अब ये अपने दिव्य स्वरूप में आके जैसे भी परमात्मा के संकल्प हो वैसा करें। जय श्री राम।